जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कर्मों के खेल के बारे में एक कहानी के माध्यम से कुछ सिखाना चाहती हूँ। इससे पहले कहानी शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ घूमने के लिए निकले थे। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए। लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है कि नहीं, जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं। शिष्य गुरु की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और आगे उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहाँ उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियाँ नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था।
वह मछलियाँ ही या चींटियाँ हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। यदि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं करते तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी तरह की एक और कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक संत थे जिनकी कथा हर रोज़ एक नाग सुनने के लिए आता था। वहाँ पास के गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वह बहुत गरीब थे। उनकी हालत यह थी कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वह हर रोज़ ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी की रोज रोज अपमान करने पर एक दिन सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठाकर साथ वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था, इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा तो पास की नदी में स्नान करके वह आगे की तरफ चल दिया और थोड़ी देर बाद दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे, इसलिए वह ना तो कथा सुन रहे थे और ना ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वह रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई भी नहीं सुनता, इसलिए मैं पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा समाप्त की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की असरफी देकर बोला, तुम रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की असरफी दिया करूँगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने की असरफी भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। यह देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है जरूर यह कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। वह नियम से अपना काम करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछने लगी कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए।
आपके पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है? औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह हुआ। ब्राह्मण जैसे ही घर में आया, उसकी पत्नी ने पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को पति की बात सुनकर और ज़्यादा संदेह हो गया और वह ब्राह्मण से लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर अपने बेटे से बोली, बेटा पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की असरफी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा गायब है। उसकी समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि वहाँ उसका लड़का मरा पड़ा था। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमको कहा था सोने की असरफी की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को बोला कि देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी भी रोती रह गई। दोस्तों, लालच एक ऐसा दलदल है, लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी? पहली वाली ज़्यादा अच्छी थी या दूसरी वाली? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो मैं और लाती रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।